हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही जी, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ तीसरा है वनस्पति जगत। उसके अंतर्गत एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। आइए देखते हैं। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। बावर नामक वैज्ञानिक को टेरिडोलॉजी का जनक कहते हैं, जबकि प्रोफेसर एस वीर को भारतीय टेरिडोलॉजी का जनक कहते हैं। सबसे छोटा जो टेरिडोफाइटा होता है वो एजोला होता है। यह एक जैव उर्वरक के रूप में भी काम करता है। सबसे बड़ा जो टेरिडोफाइट है वो साइथिया है। इसको हम ट्री फर्न के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं लक्षण के बारे में। टेरिडोफाइटा को हम प्रथम स्थलीय पादप कहते हैं। किस आधार पे? विकास के दृष्टिकोण से हम बोलते हैं प्रथम स्थलीय पादप। इनके अंदर संवहन ऊतक उपस्थित होता है, अर्थात इनके जड़, तना, पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये क्रिप्टोगेमस होते हैं, अर्थात अपुष्पी पादप होते हैं। इनके अंदर पुष्प नहीं पाया जाता है। जीवाश्म रिकॉर्ड के हिसाब से 350 मिलियन वर्ष पूर्व ये प्रभावी वनस्पति हुआ करते थे। ये तने रूपी में हुआ करते थे। निवास स्थान क्या है? ये ठंडे, गीले, छायादार स्थानों, रेतीली मिट्टी में बहुत अधिक उगते हैं, लेकिन कुछ जल में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको जलीय फर्न, एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं। जैसे आपका एजोला है, साल्विनिया है, मार्सिलिया है। ये जल में पाए जाने वाले क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर है वो द्विगुणित टूयन क्या है? बीजाणुद्भिद है, जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये है वास्तविक, इनका जो शरीर है वास्तविक जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है। टेरिडोफाइटा में दो तरह की पत्तियां हो सकती हैं। छोटी पत्तियां हो सकती हैं और बड़ी पत्तियां हो सकती हैं। छोटी पत्तियों को लघुपर्ण, माइक्रोफिल, और बड़ी पत्तियों को बृहदपर्ण, मेगाफिल या मैक्रोफिल कहते हैं। छोटी पत्तियां सिलेजिनेला में पाई जाती हैं, जबकि बड़ी पत्तियां फर्न में पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है? जो बीजाणु होते हैं एक विशेष संरचना के अंदर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीजाणुधानी। इसको स्पोर्स बोलते हैं, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ढेर सारे जब स्पोरेंजिया क्या होते हैं? एक समूह में व्यवस्थित हो। जैसे ये मान लीजिए पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर जो लाल लाल है इसे हम बोलते हैं बीजाणुधानी। इनकी ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सोरस कहलाती है। जब बीजाणुधानी जो होती है, बीजाणुधानी जब होती है, जब पत्ते के ऊपर व्यवस्थित रहती है, तो उस पत्ती को हम विशेष नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है? बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिल। इसी के ऊपर आपका क्या होता है? स्पोरेंजिया लगा होता है, जिसके अंदर बीजाणु होते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा में जो बीजाणुपर्ण होते हैं वो विशेष संरचना में बदल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं शंकु कोण, स्टॉबिलस या कोण बोलते हैं। यह किस में देखा जाएगा? सेलेजिनेला में देखा जा सकता है और इक्विसीटम में। बीजाणुधानी जो है, जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, उसके अंदर एक विशेष मातृकोशिका होती है, बीजाणु मातृकोशिका। वो 2n होती है। उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियासिस जाकर के आपके अगुणित बीजाणु बनते हैं। यही अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर के आगे क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। इसी प्रोथैलस को हम गैमेटोफाइट या युगोद्भिद कहते हैं। यह जो प्रोथैलक अवस्था है वो अस्पष्ट होता है, छोटा होता है, बहुकोशिकी होता है, मुक्तजीवी होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह स्पोरोफाइट के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको मुक्तजीवी बोलते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। प्रोथैलस जो है को उगने के लिए क्या चाहिए? ठंडा स्थान चाहिए, गीला छायादार स्थान चाहिए। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम होती है।
प्रोथैलस जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं वो अगुणित होता है। उसी के ऊपर नर जनन अंग पुंधानी जिसे एंथेरिडियम बोलते हैं, मादा जनन अंग स्त्रीधानी जिसे आर्चिगोनियम बोलते हैं। जो आपका पुंधानी है उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे पुमड़ू बोलते हैं, ये अगुणित होते हैं। स्त्रीधानी में अंड का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मक, यह भी अन्न होती है, यह भी अन्न। जल की मदद से जो पुमड़ू है स्त्रीधानी के अंड तक पहुँचते हैं, जिससे पुमड़ू और अंड के बीच में क्या मिलन होता है। निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ये 2n होता है। यही जो जाइगोट है विभाजन कर करके बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट का निर्माण करता है जो बहुकोश की स्पष्ट प्रभावी है। यही इनका मुख्य पादप शरीर है। इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। आइए कुछ विशेष बातें जानने की कोशिश करते हैं। टेरिडोफाइटा में बीजाणु के आकार के हिसाब से टेरिडोफाइटा 2 हो सकते हैं, सम बीजाणु टेरिडोफाइटा, विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा। सम बीजाणु टेरिडोफाइटा में जो बीजाणु को जो आकार है वो एक समान होते हैं, जबकि विषम बीजाणु में जो बीजाणु है उनका आकार भिन्न होता है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। इस तरह की व्यवस्था लाइकोपोडियम पाई जाती है, ड्रायोप्टेरिस में पाई जाती है। जबकि विषम बीजाणुता की अवस्था किसमें पाई जाती है, सिलेजिनेला में पाई जाती है और साल्विनिया में पाई जाती है। सम बीजाणुक वाले सदस्यों में स्पोरोफाइट क्या बनाता है, आपका बीजाणु बनाएगा, वही बीजाणु जर्मिनेट करेगा तो प्रोथैलस अवस्था बनेगी और उसी प्रोथैलस के ऊपर नर जनन अंग मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिससे जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट भ्रूण बनाएगा, उसी से बन जाएगा बीजाणुभूत स्पोरोफाइट। ये किस में है, आपके सम बीजाणुक वाले अवस्था में इनमें प्रोथैलस की अवस्था पाई जाती है। इसी प्रोथैलस के ऊपर दोनों नर जनन अंग मादा जनन अंग पाए जाते हैं। जबकि विषम बीजाणु अवस्था में छोटा बीजाणु बनता है, बड़ा बीजाणु, छोटा बीजाणु नर युगोद्भिद बनाता है मेल गैमेटोफाइट, जबकि बड़ा बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये दोनों जो गैमेटोफाइट हैं वो स्पोरोफाइट से ही जुड़े होते हैं। पोषण के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए ये दोनों उन्हीं के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे ये अलग उगते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। लेकिन ये अपना खाना नहीं बना सकते, ये स्वतंत्र नहीं होते, उसी से जुड़े होते हैं। इसी फीमेल गैमेटोफाइट में निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होगा, यही युग्मनज भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से बनता है स्पोरोफाइट। ये जो शरीर के अंदर रखने के वजह से, युग्मनज के विकास होने की वजह से यहाँ बीज प्रकृति सीड हैबिट का विकास का पता चलता है, अर्थात हेटेरोस्पोरस अवस्था से ही सीड हैबिट बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब देखते हैं टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में बांटा गया है। क्या क्या है, पहला है साइलोप्साइडा, इनमें मुख्यतः जीवाश्म आते हैं, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। दूसरा है क्लास लाइकोप्साइडा, इसके अंदर सिलेजिनेला आते हैं, लाइकोपोडियम, इनको क्लब मास के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो क्लास है स्फेनोप्साइडा, इसके अंदर इक्विसिटम आता है, ये हॉर्स टेल इनका एग्जाम्पल है। और अगला है टेरोप्साइडा, इनके अंदर ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएटम आते हैं। एडिएटम को हम मैडन हेयर फर्न के नाम से भी जानते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा है आज, टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।